लेकिन तभी वहाँ पे लियो आ जाता है और लियो जो है ज़ुआंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की। तो वहीं पे ज़ुआंग कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि मुझसे दूर रहे। जहाँ पे लियो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो जिया कहती है कि मुझे पता चला था कि ये हॉस्पिटल के अंदर है, तो मैं इससे मिलने आई थी, इसे देखने आई थी। जहाँ पे लियो उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरा पीछा करने की कोशिश कर रही हो मतलब। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं लियो, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। वहीं पे ज़ुआंग वहाँ से जाने लग जाती है तो लियो उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी हम दोनों के बीच की बात खत्म नहीं हुई है। तो जुआंग बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो, अब क्या रह गया हम दोनों के बीच में। और तभी यहाँ पे मिस्टर लैन आ जाता है। मिस्टर लैन जो है जुआंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे लियोस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। तो जुआंग उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि अब तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ की कब्र के आगे जाके माफी मांगो उससे। तो जुआंग कहती है कि मैं माफी क्यों मांगू, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए क्योंकि तुम हो जिसकी वजह से वो मरी है। क्या तुम भूल गई क्या? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? क्या तुम्हें ऐसा सपना नहीं आता है कि कभी वो भूत बनकर तुम्हें मारने के लिए आ गए, तुमसे बदला लेने के लिए आ गई? तो लियो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें माफी तो मांगनी होगी मेरी वाइफ से। 3 दिन का समय दे रहा हूँ मैं तुम्हें। जहाँ पे जुआंग कहती है कि 3 दिन क्यों, आज ही कर लेते हैं, चलो चलते हैं। और फिर वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है और कब्रिस्तान पहुंच जाती है। और फिर उसे कब्र दिखाते हुए कहती है कि ये कब्र मेरे पेरेंट्स की है और ये जुआंग की है और ये बिना नाम वाली पतंग किसकी है, ये उस बच्चे की है जिसको तुमने मार दिया। क्या तुम भूल गए क्या? जहाँ पे लियो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना, पागल हो गई हो क्या? जहाँ पे जुआंग कहती है कि अच्छा मैं पागल हो गई हूँ, लगता है तुम्हें याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद कर देती हूँ। भूल गई क्या जब तुम जुआंग को जो है खचेड़ते हुए हॉस्पिटल लेकर गए थे और जबरदस्ती उसका खून डोनेट करवाया था, और तुमने कैसे अपनी रखेल का उसे गुलाम बना कर रखा था, और तुम ही हो जिसकी वजह से उसने अपना बच्चा भी खो दिया, तुम ही हो जिसने उसके बच्चे को मारा था और उसके पेरेंट्स को भी तुमने ही मरवाया था। और वो दिन भूल गई क्या जब तुमने 2 लोगों को भिजवाकर जुआंग का रेप करवाया और उसे आग में जलाने के लिए भी कहा था। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद लियो काफी शॉक्ड हो जाता है और वहीं पे वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तो जुआंग बोलती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं जुआंग हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करोगे? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो मेरा मास्क हटाकर देख लो। और वहीं पे वो जो है उसने जो जो जुल्म किए होते हैं जुआंग पे, उन सभी को वो याद कर रहा होता है और फिर उसके बाद वो उसका मास्क हटाने जा ही रहा होता है और तभी अचानक से जुआंग लियो को चाकू मार देती है। लियो के मुंह से बहुत सारा खून आने लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर लैन और जिया भी पहुंच जाते हैं। जिया जो है लियो की ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाती है और वहीं पे फिर वो जुआंग पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने लियो को मार दिया, तुम एक खूनी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं पे वो जो उसे मारने लग जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर लेन कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये कोई लड़ाई करने का वक्त है, अभी तुम्हें इस वक्त जो है इमरजेंसी पर कॉल करना चाहिए और एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। फिर उसके बाद जिया जो है एम्बुलेंस को कॉल कर वहाँ पर जल्दी आने के लिए कहती है और वहीं पे वो जुआंग को सुनाते हुए कहती है कि देखो अगर लियो को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर उसके बाद वो लियो को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है और वहीं पे लियो का ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और कैदियों के बीच में जेल में डाल देती है। वहीं पे जुआंग भी काफी सदमे में होती है और वो अपने बच्चे की सोनोग्राफी की फोटो देखते हुए कह रही होती है कि मॉम डैड और मेरे बच्चे, मैंने तुम तीनों का बदला ले लिया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे लियो की सर्जरी चल रही होती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर्स निकल कर आते हैं। तो जिया और उसका असिस्टेंट पूछता है डॉक्टर से कि मिस्टर लियो की अब हालत कैसी है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि मिस्टर लियो की हालत अभी बहुत गंभीर है, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस भगवान से प्रेयर कीजिए। और वहीं पर डॉक्टर्स जो उसकी सर्जरी करने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जिया जेल पहुंची होती है और वो वहाँ के कैदियों को पैसे देते हुए कह रही होती है कि तुम्हें जो है जुआंग नाम की लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर करना है कि वो पागल होकर खुद ही मर जाए। वहीं पे वो जो कैदी होते हैं बहुत सारे पैसे देके बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते कि क्या इसे सिर्फ परेशान करना है, हम तो इसे जान से भी मार सकते हैं, हम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये सब लोग जुआंग के पास पहुंच जाते हैं और सब मिलकर उसे काफी परेशान करते हैं। तभी यहाँ पे जुआंग कहती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। तो वो लोग कहते हैं कि अभी हमने किया ही कहा है, करेंगे तो अब। और वहीं पे वो सब लोग जो उसे पागलों की तरह मारने लग जाते हैं और काफी टॉर्चर करते हैं। और तभी उसी वक्त जो है उन्हें एक फोटो मिलती है जो उसके बच्चे की सोनोग्राफी की फोटो होती है। तो वो लेडी जो उस फोटो को लेकर उसे काफी परेशान करने लग जाती है। तो जुआंग कहती है कि प्लीज आंटी मुझे वो फोटो दे दो, वो मेरे बच्चे की फोटो है। जहाँ पे वो लेडी जो उसकी फोटो नहीं देती है और उसके बच्चे की फोटो को जो वो खा जाती है। जहाँ पे ये देखकर जुआंग काफी गुस्से में आ जाती है और एक घायल शेरनी की तरह उस लेडी पर ही अटैक कर देती है और फिर पागलों की तरह उसे बहुत मारती है। और वहीं पे सब लोग उसका ऐसा रूप देखकर काफी डर जाते हैं और वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं।
दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में लियो को देखते हैं जहाँ पे उसे होश आ जाता है और वो होश में आते ही जुआंग का नाम ले रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं, मैडम तो 2 साल पहले मर चुकी है ना। तो लियो कहता है कि मुझे उसके पास लेकर चलो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। और वहीं पे वो जो है बेड से उठकर जाने लग जाता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं बॉस, डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो लियो कहता है कि मुझसे बहस मत करो, मुझे तुरंत के तुरंत उसके पास लेकर चलो। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जुआंग जो है सदमे में होती है और वहीं पे वो जो है अपना सर दीवार में मार रही होती है और इसी वजह से उसके सर में चोट भी लग गई होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लियो भी पहुंच जाता है। लियो जुआंग की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसके पास जैसे ही जाता है तो जुआंग बेहोश हो जाती है। वहीं पे लियो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जुआंग की ऐसी हालत किसने करी, उसे ढूंढ कर लाओ मेरे सामने, मैं उसे सजा दूंगा। और वहीं पे वो ये भी कहता है कि जुआंग ने मुझसे कहा था कि 2 साल पहले मैंने उसे मरवाने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया। आखिर जुआंग ने ऐसा क्यों कहा था, जरा इन सब चीजों के बारे में पता लगाओ और मुझे सच बताओ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लियो जुआंग को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि जुआंग की जो सर पे चोट लगी है वो ठीक तो है ना। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, वो चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें एक और बात के बारे में पता चला है कि आपकी वाइफ जो है एक डिप्रेशन का शिकार है, वो एक डिप्रेशन की पेशेंट है। जहाँ पे लियो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तो डॉक्टर बताता है कि मैंने आपकी वाइफ की कलाई पर कुछ कट के निशान देखे हैं, जिससे ये साबित होता है कि आपकी वाइफ ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी है। जहाँ पे लियो ये देखकर काफी शॉक्ड होता है और डॉक्टर से कहते हैं कि प्लीज मेरी वाइफ को ठीक करने की पूरी कोशिश करना। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लियो मिस्टर लेन से मिलता है और पूछता है कि जरा मुझे ये बताओ कि इन 2 सालों में जुआंग के साथ क्या क्या हुआ, आखिर वो इतने डिप्रेशन में क्यों है। तो मिस्टर लेन लियो से कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, क्या इन सब चीजों की वजह तुम नहीं हो। जहाँ पे लियो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो मिस्टर लेन कहता है कि मन तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग को होश आ जाता है और वहीं पे मिस्टर लेन जुआंग के साथ बैठा होता है। फिर तभी वहाँ पे जैसे ही लियो पहुंचता है उससे मिलने के लिए, तो जुआंग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए अपना चेहरा तुरंत ही कवर कर लेती है। वहीं पे लियो भी जो है उसे जुआंग कहकर पुकारता है। तो जुआंग कहती है कि मिस्टर लियो, मैं जुआंग नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जो आपके सामने ये कहा था कि मैं जुआंग हूँ और मैंने आपको जान से मारने की कोशिश भी करी थी। आप चाहे तो इसके बदले में मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं या फिर मुझसे बदला भी ले सकते हैं। जहाँ पे लियो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, अब से जो है तुम मेरे साथ रहोगी और मेरा ख्याल रखोगी। जहाँ पे मिस्टर लेन कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो। तो जुआंग कहती है कि तुम इससे बहस मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ो। और वहीं पे वो लियो के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लियो उसे अपने घर लेकर पहुंच जाता है और वहीं पे अपने असिस्टेंट से उन औरतों को जुआंग के सामने लाने के लिए कहता है जिन्होंने जेल में जुआंग को परेशान करने की कोशिश करी थी। वहीं पे जुआंग जो है ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और लियो से कहती है कि सब क्या है। तो लियो कहता है कि ये वही औरतें हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश करी थी। तो जुआंग कहते हैं कि ये सब कर कर तुम क्या साबित करना चाहते हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब करके मेरे मन में जो तुम्हारे लिए नफरत है वो कम हो जाएगी। तो लियो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, अब तुम देखो कि तुम्हें इनके साथ क्या करना है। वहीं पे वो जो औरतें होती है जुआंग से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज हमें छोड़ दो। तो जुआंग जो उस औरत को पकड़कर उसके हाथ में चाकू मार देती है और फिर वो अपने असिस्टेंट को इशारा करते उन औरतों को ले जाने के लिए कहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे लियो जुआंग के करीब जाता है और उसका मास्क हटाते हुए कहता है कि जुआंग, क्या तुम सब कुछ भुलाकर मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। और वहीं पे वो जुआंग को किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी जुआंग जो उसे घुमाकर एक चांटा मारती है और उससे कहती है कि तुम इतने बेशर्म इंसान हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम्हें क्या लग रहा था कि ये सब करके तुमने मुझे खुश कर दिया, तुमने जो मुझे दर्द दिया वो सब मैं भुलाकर तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम इन औरतों से कंपेयर किया जाए ना, तो उन औरतों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया है। तो ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ भी करूंगी। और वहीं पे जाते हुए उससे कहती है कि मैं जो है तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ, तो तैयार है ना डाइवोर्स के लिए। और वो वहां से चली जाती है इतना कहकर। वहीं पे लियो दुखी होते हुए रो रहा होता है क्योंकि जुआंग ने उसे माफ जो नहीं किया। फिर हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जहाँ पे वो कुछ गुंडों को कॉल करती है और जुआंग और लेन को किडनैप करने के लिए कहती है। वहीं पे हम जुआंग और लेन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गुंडा आकर लेन पे अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और वहीं पे वो गुंडा जुआंग को किडनैप कर लेता है। फिर हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जहाँ पे उसे उस गुंडे का कॉल आता है और वो कहता है कि मैडम, मैंने आपके कहने पर उन दोनों को जो एक होटल रूम में एक साथ सुला दिया है और साथ ही में उनकी फोटोज क्लिक कर कर मैंने आपको भेज दी है। मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अब मुझे मेरी पेमेंट कर दो। जहाँ पे जिया कहती है कि तुम्हारी पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। और फिर तभी वहाँ पे कॉल कट करने के बाद लियो भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तो जिया उसके सामने बड़ा ही ड्रामा करते हुए कहती है कि लियो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। तो लियो कहता है कि क्या। तो वो कहती है ड्रामा करते हुए कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं,
ऐसा करो तुम खुद ही देख लो। और फिर वो अपना फ़ोन देते हुए लियो से कहती है कि तुम इन पिक्चर्स को देख लो। वहीं पे लियो जब उन पिक्चर्स को देखता है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वहीं पे उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन वो उन पिक्चर्स पे यकीन ना करते हुए जिया से कहता है कि मैं इन पिक्चर्स पे विश्वास नहीं करता। जहाँ पे जिया भी जो एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ लियो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी जो इन पिक्चर्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो कि तुम्हें भी नहीं पता। तो लियो कहते हैं कि क्या बात है। जिया कहती है कि छोड़ो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लियो कहते हैं कि मैंने कहा ना मुझे बताओ। तो जिया कहती कि तुम्हें याद है उसने तुम पर इल्जाम लगाया था कि 2 साल पहले तुमने उसे आग में जलाकर मारने की कोशिश की थी और उसका बच्चा भी जो है तुम्हारी वजह से ही मरा था और उसके पेरेंट्स का जो कार एक्सीडेंट था वो भी तुमने करवाया था। इन सब का इल्जाम लगाया था ना उसने तुम पर। तो ये सब झूठ है, ये सब जो है जुआंग की एक प्लानिंग थी, वो भी लेन के साथ मिलकर। जहाँ पे ये सब सुन के लियो काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं पे जिया कहती है कि मेरे पास जो उसके खिलाफ एक सबूत भी है और वो लियो को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। उस रिकॉर्डिंग में जुआंग कहती है कि मैं जो है लियो को जान से मार दूंगी और उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसकी वाइफ होने के नाते सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर मैं उसकी कंपनी के सारे शेयर्स लेन तुम्हारे नाम कर दूंगी, जिससे तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों पावरफुल हो जाएंगे। वहीं पे ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं पे जिया से कहता है कि मुझे जुआंग कहाँ मिलेगी। तो जिया उससे कहती है कि वो तुम्हें एम्पायर होटल में मिलेगी। दूसरी तरफ हम जुआंग और लेन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक होटल रूम में एक साथ सोए हुए होते हैं। वहीं पे उन दोनों को जैसे ही होश आता है तो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे जुआंग भी बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है। तो लेन कहते हैं कि तुम डरो मत, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि किसी की सोची समझी प्लानिंग है हम दोनों को फंसाने की। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से जिया और लियो उस रूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे जिया तो जुआंग की वीडियो बनाने लग जाती है। लियो भी अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि लेन को जाके पकड़ लो। उसकी बॉडीगार्ड जो है लेन को जाके पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे जुआंग भी रोते हुए लियो से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज उसे छोड़ो, उसने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पे लियो भी उससे कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ है, तुम्हें दुख हो रहा है क्या? मैंने तुम्हारे आशिक को तुम्हारे साथ रंगे हाथों जो पकड़ लिया, आज मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ के साथ सोने की। जहाँ पे जोंग भी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी मैं किसी के साथ सोऊं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो 2 साल पहले मुझे मार चुकी हो ना आग में जलाकर। जहाँ पे लियो भी उसका गला दबाते वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, बहुत बकवास कर ली तुमने, कब से तुमने एक ही रट लगा रखी है कि मैंने जो है तुम्हें 2 साल पहले आग में जलाकर मारने की कोशिश करी थी, बल्कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे तुम वाकई में बहुत अच्छी एक्टर हो, बल्कि तुम ही हो जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया था। जहाँ पे जुआंग भी काफी हैरान हो जाती है और बोलती कि क्या कहा तुमने, कि मैंने जो है ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट किया है? अगर ऐसा होता तो मैंने कभी अपने बच्चे को खोया ही नहीं होता, तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को मारा था। जहाँ पे लियो कहता है कि तुम जैसी बिच का बच्चा मरना ही डिजर्व करता था। ये सुनने के बाद जुआंग काफी गुस्से में आ जाती है और वो घुमा कर लियो को एक थप्पड़ मारती है। तो लियो भी उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। और वहीं पे फिर वो उसे खचेड़ते हुए अपने साथ ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल के रूम में बंद कर देता है और कहता है कि जुआंग तुम्हें डिप्रेशन है ना, तो तुम्हारी जगह यहीं पर है और यहाँ पर आराम से रहो। जहाँ पे जुआंग भी रोते हुए कह रही होती कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाने दो। लियो तुम मुझे इस रूम में ऐसे बंद कर नहीं रख सकते, वैसे भी मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जहाँ पे लियो कहता है कि क्या कहा, कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है, मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ तो तुम पर मेरा पूरा हक है। तो जुआंग कह रही तो फिर मुझसे डाइवोर्स ले लो और मुझे छोड़ दो हमेशा के लिए। तो लियो कहता है कि ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स दूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को छोड़ूंगा नहीं। और वहीं पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसके आशिक को जो है बैंकरप्ट कर दो। वहीं पे जुआंग भी रोते हुए कहती है कि प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसके साथ कुछ भी मत करो, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने शुरुआत से मेरी मदद ही की है, उसने मेरी जान बचाई है, तुम उसके साथ इतना बुरा मत करो। जहाँ पे लियो कहता है कि तुम जिस जिस चीज़ को पसंद करती हो ना, मैं उस सबको बर्बाद कर दूंगा और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम लेन को देखते हैं जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जो इस लड़की के मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो उस लड़की और उसके हस्बैंड का मामला है, आखिर तुम उनके बीच में क्यों पढ़ रहे हो। जहाँ पे लेन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम जुआंग की जान जो एक बार खतरे में आ चुकी है, उसका हस्बैंड उसे पहले भी मारने की कोशिश कर चुका है, आप कैसे सोच सकती है कि मैं उसे छोड़ दूँ। जहाँ पे उसके डैड भी उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें उस लड़की की चिंता हो रही है, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है? हमारी कंपनी और हम बर्बाद होने को जा रहे हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है और तुम हमारे बारे में सोचने की वजह उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। और वहीं पे लेन और उसके पेरेंट्स के बीच में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ हम जुआंग को देखते हैं जहाँ पे उसके रूम के आगे 2 बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। तो जुआंग उनसे कहती है कि मुझे लियो से मिलना है, उससे बात करनी है, उसे अभी के अभी बुलाओ। तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि सॉरी मैम, सर नहीं आ सकते, वो अभी ऑफिस में बिजी है, वो ना ही आपसे मिल सकते और ना ही आपसे बात कर सकते। जहाँ पे जुआंग कहते हैं कि मुझे अभी के अभी मिलना है, उसे जल्द से जल्द बुलाओ वरना मैं अपना सर जो है दीवार में पटकने लग जाऊंगी।
तो वहीं पे हम दूसरी तरफ लियो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काफ़ी बिजी होता है, अपना काम कर रहा होता है। तब यहाँ पे जिया पहुंच जाती है। जिया कहती है कि लियो, तुम घर पर नहीं आए तो इसी वजह से मैं जो है तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्थ की चिंता थी। तो वहीं पे लियो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही इसकी ज़रूरत थी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर कभी मत आना। जहाँ पे जिया कहती है कि प्लीज़ लियो ऐसा मत कहो, और तभी यहाँ पे लियो का असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, मैडम चाहती है कि वो आपसे मिलना चाहती है। जहाँ पे लियो कहता है कि ऐसी कौन सी बात आ गई। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, वो बस अभी आपसे मिलना चाहती है। वहीं पे जिया भी जो है लियो को भड़काने की कोशिश कर रही होती है। मुझे लगता है कि शायद से वो तुमसे लेन के बारे में पूछना चाहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में लियो जुआंग से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पे जुआंग उससे कहती है कि प्लीज लियो, लेन को छोड़ दो, उसने वाकई में कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे लियो कहता है कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पर तुम्हारी ये बकवास सुनने आया हूँ, क्या तुम्हें मुझसे यही बात करनी थी। तो जुआंग कहती है कि हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लेन को छोड़ दो। जहाँ पे लियो कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें तुम्हारे आशिक से इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी करने के लिए मेरे बेड तक क्यों आ गई। जहाँ पे जुआंग कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, सब मेरी ही गलती है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करी। जहाँ पे लियो कहता है कि क्या कहा, ज़रा फिर से कहना। तो जुआंग फिर से इस बात को दोहराती है और तभी वहाँ पे लियो गुस्से में आके जुआंग को किस कर लेता है, लेकिन जुआंग जो उसके होठों पे उसे काट लेती है। फिर लियो उससे कहता है कि तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे आशिक को छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें भी जो है मेरी बात माननी होगी। तो जुआंग कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। और फिर लियो जो है जुआंग को अपनी गोद में उठाता है और वहां से लेकर चला जाता है।